स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th अकाउंटिंग का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर से है और फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक आता है वो है कि जो हमारे पास अकाउंटिंग डाटा होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, उनके क्या यूजेस हैं और किसके लिए हैं। और टॉपिक भी इसी पे बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन लोग यूज करते हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इस तरह से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी पार्टीज या कौन से लोग हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो दो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इंटरनल यूजर्स हैं और कुछ हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ए पार्ट में आते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जो विद इन द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर वाले लोग हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और इनमें जो फर्स्ट नंबर आता है स्टूडेंट्स वो है ऑनर्स और दूसरा आता है मैनेजमेंट। अब आप एक बात समझें स्टूडेंट्स, दोनों के बारे में एक साथ बताऊंगा मैं आपको। ऑनर और मैनेजमेंट में फर्क होने लगा है क्योंकि बिजनेसेस के साइज बहुत बड़े हो गए हैं स्टूडेंट्स। ऑनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट यानी मैनेजर्स अलग होते हैं। यानी जो ऑनर्स हैं बिजनेस को प्लान करने के लिए, रन करने के लिए एफिशिएंटली मैनेजर्स यानी मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। तो देखिए ऑनर्स की क्या रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स। ऑनर्स जानना चाहते हैं बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या अगर लॉस है तो कितना हुआ, उसके क्या क्या रीजन है, क्यों ऐसा हुआ। प्रॉफिट बढ़ा तो कितने परसेंट, किस वजह से बढ़ा, सेल कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेल जो है वो अफेक्ट हुई है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। उन्होंने जो मनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी जो इक्विटी है उनकी, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्योंकि बिजनेस ऑनर्स ने ही एस्टेब्लिश किया है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे आर कंसर्न फॉर द एंटायर और स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। और इसके लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैनेजमेंट उनको प्रोवाइड करती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लाइक टोटल सेल कितनी है, प्रीवियस ईयर की कितनी थी, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो कितने, डिक्रीज हुए तो कितने, सेल इंक्रीज हुई तो कितनी, डिक्रीज कितनी, प्रॉफिट इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, ये सब डाटा उनको डिटेल में चाहिए स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे नंबर 2, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? जो मैनेजर्स करते हैं। अब देखिए इन ऑनर्स ने तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं मैनेजर्स। और मैनेजर्स की एफिशिएंसी का जो इंडेक्स है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस होती है। यानी बिजनेस में जो कंपैरेटिवली प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हुए, सेल्स इंक्रीज डिक्रीज हुई, एक्सपेंसेस इंक्रीज डिक्रीज हुए, इन सब की जानकारी जो है वो मैनेजमेंट को होनी चाहिए और वो अकाउंटिंग की हेल्प से इनको मिलती है। और ये इंफॉर्मेशन, एक बात और याद रखें स्टूडेंट्स, एक तो होते हैं पब्लिश्ड डाटा, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है या जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये तो सबको अवेलेबल होती है, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो या एक्सटर्नल। मैनेजमेंट के पास कुछ अनपब्लिश्ड डाटा भी होता है। अनपब्लिश्ड डाटा का मतलब है फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट, सेल्स इंक्रीज होने के रीजन, डिक्रीज होने के रीजंस, मंथली सेल्स की डिटेल, मंथली एक्सपेंसेस की डिटेल और बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा होता है मैनेजमेंट के पास, जो जिनको कंपाइल करके वो किसे देते हैं, ऑनर्स को देते हैं। और मैनेजमेंट को खुद के लिए भी कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, कंट्रोल करना है, बिजनेस को एक्सपेंशन से रिलेटेड डिसीजन लेना है, इसके बारे में मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जानकारी होना जरूरी है। तो ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स। अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड द बिजनेस, यानी जो नॉट लिविंग विद इन द बिजनेस या नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द बिजनेस। इसमें देखिए फर्स्ट आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, यानी ऑनर्स के अलावा। एक तो ऑनर्स वो हैं जो, ऑनर्स का यहाँ मतलब था नॉर्मली कंपनीज के केस में जो प्रोमोटर्स हैं, जिन्होंने बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगा रखा है, बिजनेस के बहुत सारे शेयर्स सब्सक्राइब कर रखे हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं
जो कंपनी में पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स में, कंपनी की सेल्स में, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि फ्यूचर में कंपनी के साथ जुड़े रहना है या नहीं, और पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। याद रखिए स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ही नहीं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी, यानी ऐसे लोग भी बिजनेस के रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं जिन्होंने आज की डेट में पैसा नहीं लगाया है, बट कंपनी के रिजल्ट्स देखकर वो फ्यूचर में पैसा लगा सकते हैं। इसी तरह से क्रेडिटर्स हैं जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं। क्रेडिटर्स दो तरह के हो सकते हैं, देखिए लेंडर में बता देंगे आपको। वो क्रेडिटर्स वो हैं जो कंपनी को रॉ मटेरियल गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं। तो सप्लायर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और उनको पता होना चाहिए कि कंपनी की पोजीशन अगर साउंड है तो वो और सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे, अगर साउंड नहीं है तो वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। इसके बाद आते हैं लेंडर्स। लेंडर्स में जैसे बैंक्स भी हो सकते हैं एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंपनी को या फर्म को लॉन्ग टर्म के लिए मनी लेंड करती हैं, पैसा उधार देती हैं। तो उनका तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट, और वो जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी के प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं, उनका प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू डेट पे मिल जाएगा कि नहीं, उनका इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू डेट पर मिल जाएगा कि नहीं। टैक्स अथॉरिटीज को भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए टू डिटरमाइन द टैक्स ऑन द कंपनी, ताकि टैक्स की प्रॉपर कैलकुलेशन हो और उसकी पेमेंट हो सके। बहुत सारी दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनको जीएसटी पर्पज के लिए या अदर पर्पजेस के लिए कंपनी की जो चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो, कुछ उस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसके बाद है हमारा कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे कॉम्पिटिशन्स में लोग हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि कंपनी की जो प्रोग्रेस है, कंपनी की जो पोजीशन है, जो एसेट्स हैं वो कैसी हैं, कंपनी किस तरह से काम कर रही है। तो उनको भी ये रिजल्ट्स चाहिए होते हैं और अपनी जो स्ट्रेटजी है, फ्यूचर की पॉलिसी, वो अपने कॉम्पिटिटर्स के रिजल्ट्स के बेस पर लेते हैं। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज में, देखिए नॉर्मली कंपनीज लिस्टेड होती हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी कंपनी की जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं इनकी जरूरत होती है। इसके बाद है पब्लिक में हमारे कस्टमर्स भी आ गए, या वो लोग जो कस्टमर्स नहीं हैं, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, ताकि वो कंपनी से जुड़े रहें। यहाँ देखिए पब्लिक का बेनिफिट क्या है, वो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं। अगर कंपनी की पोजीशन बेहतर होती जा रही है तो दे फाइंड की प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी और कंपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देगी। ये पॉजिटिव चीजें आती हैं। देखिए अगर कंपनी की पोजीशन डिक्लाइनिंग लेवल पे है कि प्रॉफिट घट रहे हैं, सेल घट रहे हैं, कस्टमर भी अलर्ट हो जाता है उस केस में और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेता है। स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हों या एक्सटर्नल यूजर्स हों। अब बहुत सारी कंपनीज तो क्या करने लगी हैं, अपने यहाँ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है, एस्टेब्लिश किया है कि जिस भी कंसर्न पार्टी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको प्रोवाइड की जाए टाइमली, चाहे वो ग्राफ्स के थ्रू हो या किसी भी तरह से इजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ताकि बिजनेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने आप को एक्सप्लेन कर सके, डिफाइन कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सके। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रियली यूजफुल, और जो बिजनेस बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं उनको सभी लोगों से कनेक्ट होने के लिए ऐसा करते भी रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। बहुत इजी है, बट आपको अच्छे से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो एमसीक्यूज आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में आएंगे वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को आप इजीली या बहुत हल्के में ना लें, उसकी डेप्थ में जाएं, उसको समझने की कोशिश करें।